क्योंकि फेस्टिवल का समय है, तूल पकड़ा हुआ है फेस्टिवल, सब एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग मार्केट्स को लेके कंसर्न है। जो जो जुड़ चुके हैं वो सुबह सुबह आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राइट साहब, दिखाई नहीं दे रहा आज क्या हुआ, ये देखिए आप। लाइए टॉप कॉल्स कास्टिंग और रखिए गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर, ये आपके सामने जो सी दिखती है उसमें भी विसर्जन होता है क्या? बिल्कुल होता है वहां पे क्या? बिल्कुल, शाहरुख खान के घर के सामने डायरेक्टली होता है। उस जगह पर छोटा एक स्ट्रेच है, वहां पर एक स्मॉल जेटी बना है सिर्फ गणेश विसर्जन के लिए, वहां होता है। बिल्कुल। और शाहरुख खान और गाबा सर का तो खिड़की खिड़की से देख सकते हैं, वैसा वाला मामला है ना गाबा सर? कोई बात नहीं। गाबा सर, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। और स्टॉक जो मैंने सुना है आज, वो है टायर स्पेस है, वो है अपोलो टायर। उसका रीजन ये है कि बेसिकली जो बाउंस मिला है करीब 480 से, एक अच्छी जगह से बाउंस मिला है, फिर एक अपो मिला, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन कल एक इनिशियल अपो दिखाया है अपोलो टायर्स में। ट्रेड कर रहा है 518 पे बंद हुआ है। 514 रुपीज का एक स्टॉक लगाना चाहिए, सिर्फ 4 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से 530 के। तो दिस रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, 1:3। तो यस, अपोलो टायर्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। आशीष, आपने शाहरुख खान के बंगले की बात कर दी ना, मेरे को आज 20 साल भी हुए हैं बॉम्बे में। पहले दिन आए थे तो हो क्या थे? मतलब देखिए, हर कोई जाता है बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं तो एक बात बताऊँ, वो जो जगह थी ना बैंड स्टैंड, मुझे याद है कि मैं तो जब मुंबई आया था अपने पहले 5 साल में, हर वीकेंड पे मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं जाता था। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सिंस आपने शाहरुख खान की बात की, शाहरुख खान का एक गाना था बस इतना सा ख्वाब है, यस बॉस का। उसमें एक सीन है जिसमें वो एक गाड़ी आती है, उसके ऊपर जंप करते हैं वो गाड़ी के ऊपर। वहाँ साइड में आपको एक बंगला दिखाई देता है जो एकदम टूटी फूटी सी हालत में था। बस इतना सा ख्वाब है, शाहरुख खान फिर गाते हैं। वो बंगला वही है जो उसके बाद शाहरुख खान ने खरीदा, मन्नत, और उसको पूरा उन्होंने रेनोवेट किया और एक मुंबई के एक आइकॉनिक लोकेशंस में कन्वर्ट कर दिया उसको। आज भी अगर आप किसी भी समय चले जाएं आप, और शाम को लोग बस बैठे रहते हैं, बस देखते रहते हैं, एक झलक मिल जाए। तो आपने बात छेड़ी तो वो याद आ गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा इंडिगो में। इंडिगो यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 4837 कल क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है जब तक ये 4800 होल्ड कर रहा है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये टुवर्ड्स 4950 से 5000 तक का भी आपको एक बहुत क्विक मूव दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन अभी बिग स्टॉक्स में चर्चा में भी आया था, रखिए रडार पे भाई। ट्रेडिंग के समीकरण भी बढ़िया बैठ रहे हैं इस काउंटर के लिए। बहती साहब गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा गोदरेज सीपी पे खरीदारी की सलाह रहेगी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है थर्ड टाइम अपने 52 वीक हाई को निकालने का, जो 1500 का जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट यूजुअली टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना, वो 1480 का एक एसएल मेंटेन करे, 1530 के पहले टारगेट और 1550 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, गोदरेज कंज्यूमर, मैं इसको भी सोचा था बिग स्टॉक्स में लेने को। इसका भी क्रूड पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है, तो ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड एफएमसीजी सेक्टर से रहेगी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया लगभग 1190 के आसपास। इमीडिएट मूव में हम देख रहे हैं कि इसने फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव ऑल द की मूविंग एवरेजेस। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा टाटा कंज्यूमर का 1190 का, और टारगेट्स यहाँ पे लगभग रहेंगे 1235 रुपीज पे। दूसरा एफएमसीजी प्ले आपकी स्क्रीन पर, गोदरेज सीपी, और साथ साथ रखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी टॉप लिस्ट पे। बढ़िया बाय आइडिया बैठता हुआ। चलिए अब एक फंडामेंटली इंटरेस्टिंग आइडिया की तरफ बढ़ा जाए। या पहले टेक्नो फंडा चलते हैं, फिर फंडामेंटल चलते हैं। और बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक के लिए आशीष चतुर्मोहता साहब जुड़ते हुए। चतुर्मोहता साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक साहब।
गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए हमें जो पूरी थीम पसंद आ रही है वो कंजम्पशन रिलेटेड थीम है, और यहाँ पर हमारा मानना है कि ज्वेलरी जो सेगमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन कर सकता है। एक तो सेकेंड हाफ में हमारा मानना है सेकेंड हाफ जो है वहाँ पर पे वेडिंग सीजन में जो डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ हमें इस सेकेंड हाफ में देखने को नजर आएगी। दूसरा चीज़ जो अभी कस्टम्स ड्यूटी को कम किया 15 से, ऑलमोस्ट हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन कस्टम ड्यूटी के अंदर में किया, ये एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया, और ये हमें लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड जो ज्वेलरी सेगमेंट है इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म में शायद एक इम्पैक्ट ये रहा है कि इन्वेंट्री जो थी उसके अंदर में थोड़ा सा लॉस इनको देखना पड़े, बट अगर से आप एक टेलविंड के तौर पर देखें तो क्योंकि गोल्ड पिछले एक साल में काफी बढ़ा था, और अब क्योंकि ये ड्यूटी कम होने की वजह से गोल्ड की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, और इसके बढ़ने के साथ ही अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दी उसमें उन्होंने कहा कि जहां पर पे हम 15-16% की ग्रोथ ऑर्गेनाइज सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ये ग्रोथ 20% प्लस की हमें देखने को नजर आ सकती है। तो ये पूरे स्पेस के लिए पॉजिटिव है। उसमें लार्ज कैप में हमें टाइटन पसंद है, स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में हम सेंको की बात पिछले कई समय से कर रहे हैं, तो मैं दोनों ही स्टॉक पे एक पॉजिटिव व्यू के साथ रिकमेंडेशन दूंगा। पहले तो टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो टाइटन में मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस 35-50 पे बना है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 4200 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड टाइटन में देखने को नजर आ सकती है। सेंको में स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, और मेरा मानना है कि जिस तरह से ये और ये नॉर्थ सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, स्टडेड ज्वेलरी का सेगमेंट बढ़ेगा, और स्टॉक 1350-1400 तक की ट्रेजेक्टरी टेक्निकली दिखा सकता है। एज अ डिस्क्लोजर दोनों ही स्टॉक पे, टाइटन और सेंको पे, हमारे पोर्टफोलियो में एपेक्स पीएमएस में हमने में हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक डिस्क्लेमर भी हम इस समय इन स्टॉक्स पर दे रहे हैं। With due disclosures, कंजम्पशन में ज्वेलरी थीम में टाइटन और सेंको गोल्ड दोनों। अच्छा, अगर मुझे टॉप कॉल के रिकैप में एक चुनना हो तो इनमें कौन सा चुनूंगा आज के लिए? तब मैं आशीष जी टाइटन के साथ जाना चाहूंगा, ठीक क्योंकि है। वहां पर पे बेस बिल्डिंग काफी अच्छी हुई है। परफेक्ट। प्रोड्यूसर साहब कृपया ध्यान दें। अब चला जाए सन्नी अग्रवाल साहब के पास, आज का एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पिक। सनी जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। आज का मेरा पिक रहेगा पीसीबीएल फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड। बेसिकली बेनिफिशियरी रहेगा जिस तरह से क्रूड ऑयल नीचे आया है। मुझे लगता है कि मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ हमें इसमें एक कहीं ना कहीं अपटिक इन मार्जिन आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम इनकी जो कार्बन ब्लैक की जो फैसिलिटी है उसमें 30,000 टन कैपेसिटी है जो थर्ड क्वार्टर में जुड़ जाएगी, और जो सेकंड फेज का एक्सपेंशन है वो नेक्स्ट ईयर जुड़ेगा 60,000 टन का। काफी रोबस्ट डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में, काइंड ऑफ प्रॉक्सी प्ले है टायर इंडस्ट्री को लेकर के। और एट द सेम टाइम जो इनका रिसेंट एक्विजिशन किया है केमिकल कंपनी का एक्वा फार्म का, उसका बेनिफिट हमें FY25 और 26 में कहीं ना कहीं दिखेगा। और हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी लिया जा सकता है एज वेल एज मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और इसका जो फेयर वैल्यू हमें लगता है कि 580 रुपीज का है विथ इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ओके, पीसीबीएल अर्स्टवाइल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, ये है बढ़िया फंडामेंटल आइडिया। क्विकली रिकैप कर देता हूं आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। गाबा सर ने अपोलो टायर्स पे खरीदारी करने का कॉल दिया है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण। अभी 514 का स्टॉप है, 530 का लक्ष्य है। शिल्पा जी इंटरग्लोब एविएशन पे खरीदारी करने का कॉल दे रही है, 4,800 के स्टॉप के साथ 4950, और फिर इवेंचुअली 5,000 की तैयारी। बैती साहब ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदारी करने का कॉल दिया है, 1480 का स्टॉप है, इवेंचुअल 1550 के लक्ष्य हैं। अमित सेठ साहब ने टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी करने की बात करी है, 1190 का स्टॉप है, 1235 के लक्ष्य है। चतुर्मोता साहब को कंजम्पशन थीम में ज्वेलरी में सबसे बढ़िया पिक लगता है टाइटन, पोजिशनली 4200 की कर रहा है तैयारी, 3550 के स्टॉप के साथ। और सन्नी अग्रवाल साहब कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए पीसीबीएल इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करिए। उनकी ब्रोकिंग हाउस का व्यू है 580 तक जाने की ये करेगा तैयारी।